जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं हैव हैज का प्रयोग। हैव हैज का प्रयोग जो है कैसे हम वर्ब के रूप में करते हैं, तो आज हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। कैसा सेंटेंस होगा मेरा, तो उस सेंटेंस में जो है हैव हैज का प्रयोग करेंगे। देखिए, तो हैव हैज का प्रयोग मुख्यतः के पास, अगर हिंदी में कहे तो के पास या रखता, इसके लिए किया जाता है वर्ब के रूप में। जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो वो टेंस में आ जाता है। ये मुख्य वर्ब के रूप में जो हम बात कर रहे हैं अभी, इसके बारे में जो है मैं बता रहा हूँ। जब हिंदी वाक्य में दिया हुआ रहे के पास या रखता, और हैव हैज का प्रयोग जो है बेसिक चीज़ है। तो जब हम बात करते हैं वर्ड को देखते हैं, वर्ड में क्या है, वर्ड में आपको दिख रहा है मेरे पास प्रेमी है। हम पहले ही बता दिए हैं ये पास के लिए या रखता के लिए, ये दोनों वर्ड जो है अपने आप में क्या है, वर्ब है। इसी वर्ब के लिए हम हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैव हैज का जो प्रयोग करते हैं ये हमारा वर्ब के रूप में होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। मेरे पास एक प्रेमी है। आप लोग पढ़े होंगे आई मीन्स मैं होता है, आई मीन्स मैं होता है। क्योंकि बच्चे को दिक्कत कहाँ होता है, गांव से जो बच्चे आते हैं उनको दिक्कत कहाँ होता है, इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि कितना बच्चा लिख देगा माई मीन्स होता है मेरा, माई हैव लव, कितना बच्चा लिख देगा ऐसे। क्योंकि हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं जो माई मीन्स मेरा, मेरे, मेरी होता है। लेकिन ऐसा देखिए कोई रूल नहीं होता है, क्योंकि हमको इन द सेंस समझना होता है। जब हम किसी भी सेंटेंस को देखते हैं, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में अगर ट्रांसलेट करके आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा जी कह क्या रहा है। आपको इन द सेंस आपको समझना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे यही होगा कि किसी न किसी टेंस का बात करेगा, तो इस चीज़ को समझना है। लेकिन अब यहाँ पे ये कहेंगे जी माई हैव लवर, तो ये कहना जो है आपको सिर्फ बोल के देखिए क्या अच्छा लगता है आपको बोलने में, नहीं। तो इन द सेंस आप कुछ समझिए। जब आप इंग्लिश बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप कुछ ना कुछ लॉजिक लगाइए, क्योंकि लॉजिक हर जगह काम करता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है आई का प्रयोग किया गया है। मैं इस चीज़ को इसीलिए बता रहा हूँ कि कितना स्टूडेंट जो यहाँ पे जो है सोचेंगे माई मीन्स मेरा होता है, यहाँ तक आई है। तो जब आई का प्रयोग किया, क्योंकि जब हम एक व्यक्ति पर्सनल की बात करते हैं तो वहाँ पे आई का ही बात आता है। अगर सेकेंड पर्सन हो तो वहाँ पे यू का बात आता है। थर्ड पर्सन अगर हो, सिंगुलर हो तो ही सी इट या किसी का नाम आता हुआ, प्लूरल हो तो दे का प्रयोग होता है। तो ये सब चीज़ जो बेसिक है, आप जो है इस पे भी थोड़ा सा नज़र डालिएगा, अच्छा रहेगा। तो देखते हैं। अब देखिए, मेरे के लिए आई यूज किए हैं, उसके बाद क्या है, पास, पास है, पास है। इसके लिए जो है हैव का यूज किया गया है। हैव क्या है, वर्ब है, ठीक है। उसके बाद लव क्या है, नाउन है। आई हैव लव। नेक्स्ट देखते हैं, उसके पास पैसा है। देखिएगा, आप सोच रहे होंगे जी आसान आसान सेंटेंस अभी आपको हम बताते हैं। इसमें सिर्फ आप देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको कुछ सीखना है तो पूरा वीडियो देखिएगा। उसके पास पैसा है, तो ही हैज़, उसके लिए आप जो है ही मीन्स वह पढ़ते होंगे।
लेकिन यहाँ उसके लिए भी क्या है, ही का प्रयोग किया गया। तो इन द सेंस, आप जब भी ट्रांसलेशन बनाइएगा, हम पहले ही बता दिए हैं, कुछ लॉजिक लगाइएगा, तो उसके लिए ही के साथ जो है हमेशा जो है हैज का प्रयोग होता है। हैज क्या है, वर्ब है। ही क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। उसके बाद मनी, मनी क्या है, तो नाउन है, मनी नाउन है, नाउन है। इस चीज को क्लियर हो गया। अब देखिए आप सेंटेंस जो है, हम तो है अफर्मेटिव तो देख लिए, अब निगेटिव देखते हैं। निगेटिव किसको कहता है, जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हो उसी वाक्य को जो है निगेटिव कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है उसके पास पैसा नहीं है, और यहाँ पे दिया हुआ है उसके पास लाल कलम नहीं है, और यहाँ पे दिया हुआ है उसके पास लाल कलमें नहीं है। इस चीज़ को आप देखिएगा, क्योंकि आपका किसी भी एग्ज़ाम में अगर जाते हैं तो हो सकता है 1 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप जो है बिल्कुल ही बारीकी से देखिए और सोचिए, मैं क्लियर कर रहा हूँ इस चीज़ को। उसके पास पैसा नहीं है, ही हैज़ नो मनी, मनी नो मनी। इसके बाद क्या है, उसके पास कलमें नहीं है, उसके पास कलमें नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके पास लाल कलम नहीं है, ही हैज़ नॉट रेड पेन। यहां पे आपको दिख रहा होगा, जब मेरा वर्ब यूज किया जा रहा है, इस वर्ब उसके पास कलमें नहीं है, क्या ये सेंटेंस आपको लग रहा है? यहां पे नॉट, यहां पे नो का प्रयोग क्यों किया गया है? यहां पे नॉट और यहां पे नो का प्रयोग क्यों किया गया है? आप बता सकते हैं? आपको पता चल रहा होगा इस चीज को देख करके। तो वर्ब के बाद जो है, अगर यहां पे आपको दिख रहा है एडजेक्टिव, रेड क्या है, रेड एडजेक्टिव है, क्योंकि कलम की विशेषता को बता रहा है कि वो क्या है, रेड है। लेकिन एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन जो है क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, जब एडजेक्टिव के, जब हमारा वर्ब के बाद एडजेक्टिव हो, जैसे यहाँ दिया हुआ है, और उसके बाद प्लूरल नाउन हो, तो हम नो का प्रयोग करते हैं। जब हमारा वर्ब के बाद एडजेक्टिव हो, नाउन जो हो प्लूरल हो, तो हम क्या करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वर्ब के बाद जो है नाउन मेरा एडजेक्टिव तो हो, लेकिन नाउन मेरा अगर सिंगुलर है, तो वहां पे जो है क्या होगा, नॉट का यूज होगा, नॉट का यूज। यही छोटे छोटे चीज जो है, क्योंकि देखिए ग्रामेटिकल एरर अगर हमको किसी भी एग्जाम में, ऐसा नहीं होता है, हर एग्जाम में जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर से नहीं आता है। यही छोटे छोटे चीज जो है हमको देखने को मिलता है, हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम जो है चाहते हैं एक ही बार जो है सब मेरे दिमाग में घुस जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक आपके पास बेसिक चीज़ नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, तब जो है आप आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। समझ गए? बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था मेरा।
अब आते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, देखते हैं। तो एक जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आपके पास कार है? क्या आपके पास कार है? क्या होगा? हैव, इसका आएगा, अगर आप जो है रूल बनाना चाहते हैं तो हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा इसका रूल, ये हो जाएगा इसका रूल। तो इसी तरह देखिए, क्या आपके पास कार है? तो हम इससे पहले भी बता चुके हैं, जब इस तरह का सेंटेंस रहे पहले आपको WH फैमिली का कोई भी वर्ड दिखे तो आप वहाँ पे जो है WH फैमिली का जो है वर्ड को जैसे बाहर निकाल दीजिए, वर्ब को बाहर निकाल दीजिए। अगर WH फैमिली आपको किसी भी सेंटेंस के बीच में हो तो वहाँ पे जो है सबसे पहले WH फैमिली को निकालिए, उसके बाद जो है वर्ब को आगे रखिए, तब सब्जेक्ट को रखिए और तब जो है आप ऑब्जेक्ट को रखिए। मेरे पास, अगर यहाँ पे लिखे हुए मेरे पास प्रेमी है, तो अब अगर पास्ट में जाएंगे तो पास्ट जो है हमारा था या ऐसा अगर कुछ देखने को मिले किसी भी सेंटेंस के लास्ट में तो हमारा सेंटेंस जो है पास्ट में चला जाता है। अब पास्ट में जब हम वर्ब की यूज करते हैं हैड के रूप में तो उस सेंटेंस में जो है वर्ब के रूप में हम हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे याद आ गया होगा, बहुत आपको अच्छा सेंटेंस याद आया होगा, मेरे पास थी, बीच में जो आपको याद आया वही समझ लीजिए। सनम भुला न जइह ससुराल में तू जाके, तो कौन भुला जाएगा? जब थी तब भुला ही जाएगी। है तो है, थी है तो भुला गई और कहीं चली गई। अने है तो अपना, थी तो किसी और के लिए नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हैड का यूज। जैसे मेरे पास गर्ल फ्रेंड थी। आई हैड गर्लफ्रेंड, मेरे पास गर्लफ्रेंड थी। बस यहाँ पे जो है पास्ट में हम हैड का ही यूज करते हैं वर्ब के रूप में। यहीं पे अगर होगी तो सेल के विल आई के साथ जो होता है सेल का प्रयोग, IV के साथ बाकी जो है विल का प्रयोग होता है। तो इस तरह से जो है हमारा सेंटेंस जो है देखने को मिलता है। तो ये था आज मेरा हैव और हैज का प्रयोग। जब हमारा सेंटेंस पास्ट में होता है हैड का प्रयोग करेंगे, जब ये पास्ट के लिए हो गया, और मेरा सेंटेंस अगर प्रेजेंट में हो तो हैव हैज का प्रयोग करेंगे।